दोस्तों, अपनी बॉडी के पार्ट्स को टोन करना हर इंसान का सपना होता है और वो चाहता है कि उसका लुक किसी पार्टी या फिर उसके ग्रुप में अलग ही दिखे। इनमें सबसे पहले इंसान जिस बॉडी पार्ट पर मेहनत करता है वो है चेस्ट। मस्कुलर और हैवी चेस्ट पाने के लिए कई लोग चेस्ट का हैवी वर्कआउट करते हैं, लेकिन फिर भी उनके चेस्ट का साइज नहीं बढ़ता। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे चेस्ट के वर्कआउट बताने वाला हूँ जिससे आपकी चेस्ट काफ़ी तेज़ी से ग्रो होंगी और काफ़ी मस्कुलर दिखेंगी। दोस्तों, जब आप जिम में जाते हैं या फिर किसी से भी चेस्ट बढ़ाने के वर्कआउट के बारे में पूछते हैं तो सबसे पहले में जिस वर्कआउट का नाम बताते हैं वो है बेंच प्रेस। जी हाँ, उनका कहना सही है, क्योंकि बेंच प्रेस एक ऐसा वर्कआउट है जिसमें आप काफ़ी वेट उठा सकते हैं। अपर बॉडी की मजबूती और ताकत बढ़ाने के लिए बेंच प्रेस काफ़ी मददगार होती है। इससे आपके चेस्ट मसल्स पर मेन रूप से लोड आता है और इसके अलावा लेट्स, शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप और बैक पर भी कुछ टेंशन क्रिएट होती है। दोस्तों, यदि किसी का चेस्ट फैट ज़्यादा है तो इससे ये फैट भी कम हो सकता है। बस शर्त है कि आप इसे अप्लाई कैसे करते हैं, कितने रेप्स लगा रहे हैं और कितने सही तरीके से लगा रहे हैं, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स मिलकर ही आपके मसल्स ग्रोथ या फिर फैट कम करने में हेल्प करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं बेंच प्रेस एक्सरसाइज के बारे में कि आखिर बेंच प्रेस एक्सरसाइज क्या है और इसे कैसे करते हैं और इसे कितनी तरह से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं क्या है बेंच प्रेस एक्सरसाइज। व्हाट इज द बेंच प्रेस एक्सरसाइज। दोस्तों, ह्यूमन एनाटॉमी में चेस्ट को पेक्टोरल कहते हैं, जिसके ऊपर भाग को पेक्टोरल मेजर कहते हैं। यह छाती की सबसे बड़ी और सबसे सतही मांसपेशी है। इस पार्ट को टोन करने के लिए बारबल की हेल्प से बेंच पर लेटकर वर्कआउट करते हैं, जिसमें बारबल को ऊपर की ओर चेस्ट की ताकत लगाकर हाथ की मदद से पुश करते हैं, उसे बेंच प्रेस कहते हैं। ये काफ़ी कारगर वर्कआउट है जो कि आपके चेस्ट को सही शेप देने में सबसे अहम योगदान देती है। ये आपके सेंटर चेस्ट पर काफ़ी अधिक लोड डालती है, लेकिन दोस्तों इसे करते समय ध्यान दें कि आप उतने वजन को ही लिफ्ट करें जितना आप आसानी से उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कैसे करते हैं बेंच प्रेस एक्सरसाइज। दोस्तों, बेंच प्रेस करना काफ़ी आसान है, सभी लोग इसके बारे में जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी इसकी बारीकियां जानना भी ज़रूरी है। नहीं तो आप कितना भी हैवी वेट उठा ले और कितने भी रेप्स लगा ले, आपको कोई अधिक इफेक्ट समझ नहीं आएगा। दोस्तों, बेंच प्रेस में ब्रीथिंग का अहम रोल होता है, इसलिए वेट नीचे लाते समय नाक से गहरी सांस ले और बार को ऊपर उठाते समय धीरे धीरे मुंह से सांस छोड़े। दोस्तों, बेंच प्रेस करते समय अपनी सांस को रोक कर ना रखें, क्योंकि इससे आपके रक्तचाप में वृद्धि हो सकती है और चक्कर भी आ सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें कि बारबल ऊपर ले जाते समय अपने एल्बोज को सीधा ना करें, बल्कि कलाई को मोड़कर पकड़ने की अपेक्षा सीधा पकड़े, नहीं तो उन पर ज़्यादा लोड आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं बेंच प्रेस एक्सरसाइज के प्रकार। टाइप ऑफ बेंच प्रेस एक्सरसाइज। नंबर 1, फ्लैट बेंच प्रेस। दोस्तों, ये सबसे बेसिक और पुरानी बेंच प्रेस का स्टाइल है। चाहे प्रोफेशनल हो या बिगिनर, हर कोई इस वेरिएशन को सबसे अधिक करता है। इंक्लाइन और डिक्लाइन बेंच प्रेस की अपेक्षा ये एक्सरसाइज अधिक मसल्स इंगेजमेंट करती है और पेक्टोरियल मेजर मसल्स को टोन करती है। साथ ही साथ इससे ही आपके चेस्ट के अधिक फाइबर एक्टिव होते हैं और इस एक्सरसाइज को करते समय कुछ लोड आपके ट्राइसेप पर भी आता है। और यदि आप इसे डिक्लाइन बेंच प्रेस से कंपेयर करते हैं तो इसमें डेल्टोइड मसल्स और ट्राइसेप पर टेंशन क्रिएट होती है। दोस्तों, फ्लैट बेंच एक्सरसाइज करने के लिए एक फ्लैट बेंच पर लेट जाए, इसके बाद हथेलियों का ओवर ग्रिप बनाते हुए कंधे से थोड़ी दूरी पर बारबल को पकड़े। बारबल को ऊपर की ओर धक्का दे, कुछ सेकंड के लिए बारबल को ऊपर की ओर रखे, फिर धीरे धीरे इसे वापस अपनी छाती पर लाए। दोस्तों, ध्यान रखिए कि बारबल आपकी छाती के मध्य भाग को सरपस करे। छाती को छूने के बाद बारबल को दोबारा ऊपर की ओर ले जाए। इस तरह यह आपका एक रेप पूरा हो जाएगा। दोस्तों, शुरुआत में आपको इसके 10 से 12 रेप के 3 सेट लगाने हैं, बाद में आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। नंबर 2, डिक्लाइन बेंच प्रेस। दोस्तों, डिक्लाइन बेंच प्रेस आपके चेस्ट मसल्स के कम फाइबर को एक्टिव करती है, लेकिन फिर भी इसे लोअर चेस्ट के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसे एक्सटर्नल पेक्टोरल मसल एक्टिव और टोन होते हैं।
डिक्लाइन बेंच प्रेस को इंक्लाइन बेंच प्रेस से कंपेयर किया जाता है तो ये इंक्लाइन बेंच प्रेस की अपेक्षा कुछ अधिक मसल्स फाइबर को एक्टिव करती है। इसे करते समय आपकी बेंच 30-40 डिग्री तक नीचे झुकी हुई होनी चाहिए, जिससे आप अधिक वजन भी उठा सकते हैं। इससे आपका लोअर चेस्ट टोन तो होता ही है, बल्कि चेस्ट कटिंग स्टेज में भी ये काफ़ी अच्छी होती है। नंबर 3, इंक्लाइन बेंच प्रेस। दोस्तों, इंक्लाइन बेंच प्रेस से आपके अपर चेस्ट के मसल्स टोन होते हैं और इससे आपके चेस्ट के ऊपर भाग पर भी टेंशन क्रिएट होती है। इसमें आपकी बेंच की स्थिति लगभग 120 या 130 डिग्री होनी चाहिए, जिससे आपके अपर चेस्ट पर अधिक टेंशन क्रिएट हो। इसे करते समय अधिक वेट उठाने के लिए आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपका बारबल आगे की ओर जाता है। इसके लिए आप अपने किसी पार्टनर की मदद ले सकते हैं। नंबर 4, डंबल बेंच प्रेस। दोस्तों, ये एक्सरसाइज भी फ्लैट बेंच जैसी ही है, बस इसमें आपको बारबल की जगह डंबल का प्रयोग करना है। इसमें आप बारबल की अपेक्षा अधिक वेट रेंज ऑफ मोशन के साथ अपने सेट को पूरा कर सकते हैं। इस वर्कआउट में आप अपने एल्बोज को अधिक नीचे तक ला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इसे करने से पहले आपको अपने जिम कोच की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। नंबर 5, ग्लोज क्रीप बेंच प्रेस। दोस्तों, इस वर्कआउट को करने के लिए आपको फ्लैट बेंच पर बारबल का प्रयोग करना है। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है कि आपको अपनी ग्रिप को क्लोज रखना है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि इसमें आपको अपनी ग्रिप को शोल्डर के लेवल में रखकर एक्सरसाइज करनी होती है। दोस्तों, यह एक कंपाउंड एक्सरसाइज है जो ट्राइसेप और छाती की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करती है। यह एक लोकप्रिय व्यायाम है जो कंधे के दर्द को कम करने में और मांसपेशियों की वृद्धि को बढ़ावा देने में भी फायदेमंद होती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का एंड करते हैं। दोस्तों, हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें।